के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट में भारी रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते आज फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से मेडिकल स्टूडेंट और इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार द्वारा डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन जारी है और आज भी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में धरना स्थल पर मेडिकल स्टूडेंट और ट्रेनिंग डॉक्टरों ने धरना स्थल पर नाटक के जरिए रेप और मर्डर के दृश्य को दर्शाया है कि उसी रात किस प्रकार ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप किया गया था। विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रेनिंग डॉक्टर ने कहा है कि महाभारत काल में भी सभी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अब चुप रहने का समय नहीं है और फिर महाभारत का युद्ध हुआ। उन्होंने कहा है कि इसी तरह रेप और मर्डर के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और कैंडल मार्च तक निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज नाटक के जरिए उस दृश्य को पेश करने की कोशिश की गई कि किस प्रकार कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लगातार हर रोज अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर लक्षिंदर है। आज जो है किस तरह से आप जस्टिस के लिए जो है आप मांग कर रहे हैं? तो जैसे कि आपको पता ही है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडल मार्च हमने की है ना, और यहाँ पे बैठ के नारे भी लगा रहे हैं और अपने साथियों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हमें क्या मांग है और क्या हमारे लिए लॉ है, क्या हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से। और हमने आज एक नुक्कड़ नाटक भी किया जिससे हमने अपने यहाँ पे प्रेजेंट पेशेंट्स को, हमारे जो साथी हैं, हमारे यूटीज हैं, उन सबको बताया कि क्या हुआ था उस रात और अब हमारी कैसे मांग है, हम न्याय में क्या चाहते हैं। उसके अलावा हमने आज सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात करी और उसमें भी बताया कि उस एक्ट में क्या लिखा गया था, लेकिन वो एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ और हमें लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी कुछ फैसला करेगी और इस न्याय के लिए कुछ फैसला करेगी, नए कानून बनाएगी ताकि ऐसे हादसे हमें रोज रोज ना झेलने पड़े, ऐसे हमें दोबारा ना बैठना। ओपीडी के बारे में हमारी ओपीडी की सेवाएं और इमरजेंसी सेवा में क्या क्या सेवाएं हैं जो जिसमें आप सहयोग करेंगे? इमरजेंसी में हर एक सेवा, जो भी कोई एक्सीडेंट केस आ रहा है या कोई गंभीर मरीज है, हमारे आईसीयू में गंभीर मरीज है, उनकी ये मामला चल रहा है, इस चीज में इतनी देरी क्यों हो रही है? हम अपनी सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि देरी क्यों हो रही है। एक डॉक्टर को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, एक डॉक्टर सबकी जान बचाने के लिए दिन रात जागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं को ही इंसाफ मिलने के लिए आज हमें जमीनों पे बैठना पड़ता है। लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई भी न्याय को कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही अभी तक हमें कुछ ऐसा दिखा है कि सरकार ने एक्शन लिया हो इस चीज पर। वंश अभी आज आप किस तरीके से, जैसे देखा जा रहा है कि आपने जो है आपने जो अपना कविता के माध्यम से जो है जस्टिस मांगा है, क्या कविता है? अमित शर्मा जी की कविता है, उसमें उस दृश्य को दर्शाया हुआ है कि जब पांचाली के साथ भी कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था कि ड्यूक सभा में उनकी भी साड़ी खींची गई थी। तो उस चीज को देखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अब पार्थ, अब चुप रहने का समय नहीं है, अब नारी की इज्जत पे बात है, तो अब तुम्हें महाभारत करना चाहिए। पर आज के संदर्भ में जहाँ इतना सब कुछ हो गया, वहाँ सारी सरकारें चुप बैठी हुई हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि हो सके तो किसी की बहन, किसी की बेटी गई है तो उनको इंसाफ होना चाहिए। आप खुद एक डॉक्टर हैं और अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, आगे आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं अपने प्रोफेशन को, क्योंकि देखा जाता है कि डॉक्टरों के साथ बदसलूकी भी होती है और यही मांग आप भी कर रहे हैं कि ये मांग भी है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है, तो मेरी यही है कि अगर हम लोग सब लोगों की जानें बचा रहे हैं तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या वो 36 घंटे जो ड्यूटी कर रही थी वो डॉक्टर, क्या वो अपने लिए कर रही थी, अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी? वो सबकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी।
पर उसके साथ इतना घिनौना व्यवहार करना ये इंसानियत पे कलंक है। इंसानियत इतनी ज़्यादा जो इस तरह के विकृत सोच रखते हैं, जिसने जैसे जो रॉय आया था सामने, इस तरह के विकृत सोच रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि नारी के सम्मान के लिए, जिस देश में आप नारी को देवी की तरह पूजते हो, अगर उस देश में नारी सुरक्षित ही नहीं है तो ऐसे पूजन, ऐसे प्रार्थना या पूजा करने का क्या फायदा है।